नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक तरफ ये मुस्लिम वर्ल्ड के देश है, तो ईरान कश्मीर को लेके ऑफन जो है इंडिया के खिलाफ खड़ा रहा है। इवन खास करके जब स्पेशल स्टेटस जो है वो रिमूव किया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो तेहरान ने उसको क्रिटिसाइज किया। लेकिन जिस मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाने के लिए, उनका साथ पाने के लिए ईरान ये सब चीज करता है, आज कौन सा देश जो है, कौन सा मुस्लिम देश है जो कि ईरान के साथ खड़ा है? कोई भी नहीं। ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है, इंडिया ही हेल्प कर रहा है ईरान का। पहले तो इंडिया के लोगों ने वार्निंग दिया कि मत जाओ, यूएसए अटैक करेगा। अगर इंडिया की बात मान लेता तो वो अपना शिप जो है वो नहीं खोता, लेकिन सेकंड शिप जो है वो इंडियन पोर्ट में जो है लैंडेड है और वो सेफ है, यूएसए अटैक नहीं करेगा। तो खैर, अभी बांग्लादेश दूसरा जो ईरान का मतलब मुस्लिम वर्ल्ड का भाई है, जो कि इंडिया के खिलाफ दुश्मनी का जो एक माइंडसेट अभी रखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये भी फिर इंडिया के आंचल तले ही छुपेंगे, जिस तरीके से ईरान की शिप जो है वो छुप रही है। तो इनकी हिपोक्रेसी इस हाई टाइम कि इंडिया जब कुछ दे रहा है बदले में कुछ रिटर्न करे, इस टाइम पे तो क्लियरली स्टांस होना चाहिए कि देखो भाई, हम तुम्हारे शिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब कश्मीर के इशू को लेके जो है इंडिया के सपोर्ट में रहो, तभी हमारा सपोर्ट तुम्हें मिलेगा। हमारा सपोर्ट कोई चैरिटी नहीं है कि फ्री में ऐसे ही तुम्हें दे दे। तो खैर, ये हम बांग्लादेश मीडिया की वीडियो देखते हैं। आशा है कि बांग्लादेश के लोग इस चीज़ से सीखे, बट ये लोग तो सुधरते नहीं है, सीखने वाले भी है नहीं। जब तक इन लोगों को मतलब एक्चुअल में कुछ फेस नहीं करना पड़ता, ये लोग सीखेंगे नहीं। तो इंडिया, इस हाई टाइम की इंडिया एक्चुअली जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करे। हम बांग्लादेश मीडिया से जो है फिलहाल ये रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही मेरे कुछ बड़े चैनल्स के 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग दिस चैनल। अगर आपको इन चैनल्स के 50% पार्टनरशिप खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, ईरान पर हमले के लिए भारत अमेरिका को मिलिट्री बेस नहीं दे रहा है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के जॉइंट मिलिट्री अटैक के बाद लगता है कि ईरान का मानो बैलेंस ही बिगड़ गया है। यहाँ तक कि ईरानियन फाइटर्स के बीच अपनी हार का कोई डर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, अब समुद्री रास्तों पर भी ईरान ने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि इंडियन ओशन में भी ईरान ने अमेरिकन वॉरशिप पर मिसाइल अटैक किया था। शुल्क कांड के बाद से ही काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती काफी अच्छी मानी जाती है। इसी वजह से चल रहे ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल के मौजूदा सहयोगी इंडिया आखिर किस तरफ झुकेगा, इसे लेकर काफी भ्रम की स्थिति बन गई थी। हालांकि इस युद्ध के बीच इजराइल को कुछ हद तक मौका देने के बावजूद शायद मोदी अब इजराइल के दोस्त ट्रंप को और मौका देना नहीं चाहते। इसी कारण अब ईरान पर हमले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया अपनी जमीन पर मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहा है। यहां तक कि अपने पोर्ट्स के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका की मांग को भी इंडिया ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है। अब न्यू दिल्ली ने खुद इस मामले में अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। नया दिल्ली ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर वॉशिंगटन ने दावा किया था कि ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में इंडिया ने अमेरिकन नेवी को भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व रक्षा सचिव के सलाहकार डगलस मैकग्रॉयर ने राइट विंग चैनल 1 अमेरिका न्यूज नेटवर्क पर यह दावा किया था कि मौजूदा संघर्ष के दौरान अमेरिकन नेवी के जहाज भारतीय पोर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अब इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अमेरिका के इस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स आधारित चैनल 1 अमेरिका न्यूज नेटवर्क पर किया गया ये दावा कि भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकन नेवी कर रही है, पूरी तरह से झूठा और मिसलीडिंग है। हम इस तरह की बेसलेस और फैब्रिकेटेड कमेंट्स के खिलाफ सभी को सावधान करना चाहते हैं। दरअसल श्रीलंका के सी कोस्ट के पास एक ईरानियन वॉरशिप पर अमेरिकन सबमरीन के हमले की घटना को जब करीब से मॉनिटर किया जा रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका के खिलाफ इंडिया की ओर से ये कड़ा विरोध सामने आया।
এর আগে इससे पहले रिकॉर्ड स्तर पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद से ही इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती में दरार आ गई थी। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर मोदी इजरायल गए थे। वहां नेतन्याहू ने उन्हें अपने भाई की तरह संबोधित करते हुए गले भी लगाया, लेकिन अपने पुराने दोस्त ट्रंप के साथ इस दौरान मोदी की कोई मुलाकात देखने को नहीं मिली। ফাতিমা সুলতানা, এটিএন বাংলা। सबसे पहले 999 गेम्स ने लिखा है कि जो लोग अभी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं वही थोड़ी देर बाद भारत के विरोध में भी बोलेंगे। उसके बाद बीडी टाइगर ने लिखा है कि हम हिंदू लोग शांति के पक्ष में हैं, भले ही हम खुलकर ईरान का समर्थन न करें लेकिन उसके विरोध में भी नहीं जाएंगे। उसके बाद मिलन विश्वास ने लिखा है कि मुस्लिम वर्ल्ड भारत को पसंद नहीं करता लेकिन मुश्किल समय में भारत उनके साथ खड़ा है, किसी भी मुस्लिम देश ने उनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसके बाद सुमंतो रॉय ने लिखा है कि सुना है उधर फिर से पाकिस्तान शायद ईरान पर हमला करने की बात कर रहा है। उसके बाद सुमी खान ने लिखा है कि इसके बाद भी हम भारत को पसंद नहीं करते। उसके बाद राकिब ने लिखा है कि बांग्लादेश से भारत को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कदम उठाने के लिए। उसके बाद मोहम्मद शहीदुल इस्लाम ने लिखा है कि भारत से बस यही उम्मीद थी, धन्यवाद। उसके बाद इंद्रो कुमार बिन ने लिखा है कि न्यूज चैनल को धन्यवाद भारत की इतनी प्रशंसा करने के लिए। इससे पहले मैंने कभी बांग्लादेश के किसी न्यूज चैनल को भारत की तारीफ करते नहीं देखा था। उसके बाद MDSHOBOGOSH ने लिखा है कि मोदी असली नेता है, दुनिया के बड़े बड़े नेता भी मोदी से सोच समझकर बात करते हैं। मोदी ने अमेरिका के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और न ही झुकाएंगे। उसके बाद चैतन्य रॉय ने लिखा है कि इसे कहते हैं शांति का धर्म और शांति का देश। उसके बाद बिलासिर चोखे जल ने लिखा है कि आज पहली बार भारत के लिए दिल से दुआ निकली है। उसके बाद संदीप नंदी ने लिखा है कि लगता है अमेरिका भूल गया है कि भारत की सत्ता में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ये कोई मुस्लिम नेता या पाकिस्तान नहीं है जो गुलामी करेगा। उसके बाद सुमन एसडी ने लिखा है कि ना आर्म्स बिजनेस ना युद्ध, पूरी दुनिया में पीस स्थापित हो। उसके बाद रिंकू दादा ने लिखा है कि भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे रखना चाहता है, युद्ध में किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ग्रेटेस्ट पीएम ऑन ऑल टाइम। उसके बाद मोहम्मद आरिफ इकबाल ने लिखा है कि लगता है इस बार भारत ने सच में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उसके बाद तुहिनुद्दीन ने लिखा है कि यही है भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क, भारत सरकार को धन्यवाद। उसके बाद स्वप्न सिंह ने लिखा है कि लेकिन बांग्लादेश जमात तो सेंट मार्टिन को छोड़ने की बात कर रही थी, इस बारे में भी कुछ कहिए। उसके बाद स्वरूप ने लिखा है कि बांग्लादेश तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश है। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि भारत किसी के कहने पर नहीं चलता। उसके बाद कामरुल हसन ने लिखा है कि मैं बांग्लादेशी हूं, उम्मीद करता हूं कि महान भारत किसी तरह की अशांति नहीं चाहता, भारत एक पीस लविंग कंट्री है और शांति बनाए रखेगा। उसके बाद पापिया मंडल ने लिखा है कि मैं ईरान के पक्ष में हूं, खामेनेई की मौत पर ईरानियों की तरह मैं भी बहुत खुश हूं, ईरान लंबे समय तक जिंदा रहे। उसके बाद रायक इस्लाम ने लिखा है कि भारत बांग्लादेश के फर्जी यूनुस, पाकिस्तानी जंगियों, जमात शिबिर और पाकिस्तानियों से डर गया है। उसके बाद अरुण ने लिखा है कि उधर पाकिस्तान भी ईरान को अटैक करने की धमकी दे रहा है। बात यह है कि अमेरिका जिन जिन का दोस्त होता है उनके दुश्मनों की कमी नहीं होती। बांग्लादेश ने भी समझौता किया है, कुछ दिन बाद उसका असर समझ में आएगा। उसके बाद नजमुल हुदा ने लिखा है कि भारत को बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार दिल से भारत के लिए दुआ की। उसके बाद क्रिप्टो ने लिखा है कि भारत अपनी मर्यादा और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, भारत ये नहीं देखता कि सामने वाला देश कितना शक्तिशाली है। उसके बाद राजीव खान ने लिखा है कि ईरान, भारत, बांग्लादेश, चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अगर एक साथ आगे बढ़े तो सबके लिए अच्छा होगा। उसके बाद मोहम्मद फिरोज शरीफ ने लिखा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले से अच्छे थे, कुछ समय से कुछ कारणों से रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे, हमें ईर्ष्या और अहंकार भूलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में भारत के साथ रिश्ते बेहतर रहें। उसके बाद मोहम्मद तोफज्जुल हुसैन ने लिखा है कि काफी समय बाद भारत के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर हुआ हूं। उसके बाद शंकर दास ने लिखा है कि भारत को छोड़िए, अगर हिम्मत है तो बांग्लादेश की स्थिति साफ कीजिए, वह किसके साथ है, अमेरिका के साथ या ईरान के साथ। उसके बाद परवीन जन्नत ने लिखा है कि भारत इतना भी भोला नहीं है, भारत अमेरिका का अपमान नहीं भूलेगा, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए भारत को इस्तेमाल करना चाहेगा और बड़ा लालच देगा, काम खत्म होने के बाद धक्का देकर निकाल भी सकता है। भले ही बांग्लादेश और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा हो लेकिन दोनों देशों के हित के लिए एक मत होना चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेशी मीडिया की हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे तनावपूर्ण युद्ध के बीच भारत ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन या बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। वास्तव में ये स्थिति भारत की पारंपरिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और संतुलित फॉरेन पॉलिसी को दर्शाती है। भारत पिछले कई दशकों से पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति में
किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़े होने के बजाय संतुलित नीति अपनाता आया है। हाल ही में जब एक अमेरिकन एनालिस्ट ने दावा किया कि यूएस नेवी ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भारतीय पोर्ट्स का उपयोग कर रही है, तब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस दावे को पूरी तरह फेक और फैब्रिकेटेड बताते हुए खारिज कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारत इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता और वह अपने भूभाग को किसी सैन्य आक्रमण के लिए इस्तेमाल होने देना भी नहीं चाहता। दूसरी ओर भारत और इजराइल के संबंध पिछले 2 दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे क्षेत्रों में इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। इसीलिए यह भी सच है कि भारत इजराइल के साथ अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इजराइल भारत को आधुनिक सैन्य तकनीक और सुरक्षा सहयोग प्रदान करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत किसी क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बनना चाहता है। भारत का मूल उद्देश्य है कि वह अपने राष्ट्रीय हित, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। यही कारण है कि नई दिल्ली ने बार बार यह कहा है कि ईरान इजराइल संघर्ष का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए और सभी पक्षों को युद्ध को बढ़ाने से बचना चाहिए। भारत की यह नीति केवल डिप्लोमेटिक बैलेंस ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक संबंध और आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, जैसे कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, एनर्जी इंपोर्ट्स और रीजनल कनेक्टिविटी। इसीलिए भारत के लिए सबसे उचित रास्ता यही है कि वो किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने के बजाय एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थन करे। साथ ही इजराइल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाए रखते हुए यह संदेश दे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र है और वो किसी भी महाशक्ति के दबाव में निर्णय नहीं लेता। यही बैलेंस्ड अप्रोच आज भारत को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर और इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल एक्टर के रूप में स्थापित करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।